हैप्पी ओके दोनों ठीक है। चलिए हम बाहर घूमने आए हैं, है ना। ये रही मेरी चॉकलेट। इधर खेतों की साइड आए हैं, इधर इतनी अच्छी हवा लगी। बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद और मैंने सोचा कि आज थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। और सही में बताऊँ, ये मतलब ये नहीं बोल सकते कि आप कि हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो वही हाथ में लोटा। पूजा के साथ पूजा ख़त्म हो गई मेरे 9 बजे। आज मैं 6 बजे उठी थी और आज भी थोड़ा लेट उठी हूँ। सोचती हूँ 4 बजे उठ के पूजा कर लूँ, काम भी हो जाए जल्दी, क्योंकि गर्मी इतनी होने लगी है। पर आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं तो बारिश हुई है ना कल और परसों। आज ठंडी हवा लग रही है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ज़्यादा। अभी चल के नाश्ता करती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या होता है, बस काम ही करना होता है, फिर तो पता नहीं। आज भी भाई बाहर गया है, आज तो वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद देखो अभी बच्चे भी सो रहे हैं सभी। एक छोटे वाली उठी है, सबसे छोटी, और दोनों सो रहे हैं, डुग्गो और आरू सो रहे हैं। बस अभी ऊपर चलती हूँ नाश्ता करके अपना, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो तो गाइस, हम बना रहे हैं सुबह सुबह फ्रेंच फ्राइज और जूस। एकदम से फ्राई हुए थे। ये मेथड की और मुर्ची दिखाओ आपको ये कैसी है। चलो आलू देखो। नो, वो आपसे नहीं उठेगी। तो गाइस, मैं सुबह बच्चे उठ गए और उनकी डिमांड थी फ्रेंच फ्राइज फ्राई करने के लिए। देखो मैं जो ये पैकेट लेकर आई थी, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। और सही में बताऊँ, ये मतलब ये नहीं बोल सकते कि आप कि हेल्दी नहीं है, अच्छा है बच्चों के लिए, ठीक है, कभी कभी के लिए ठीक होता है। और थोड़ा अलग सा हो जाता है टेस्ट भी। और इसके साथ ये तो बताओ कि फ्रेंच फ्राइज के साथ क्या खाओ पियोगे? जूस। बता दिया था, क्या बताया? जूस अच्छा जी। तो इसके साथ मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज फ्राई करने के बाद मैंने बेटा दिखा दिया था वो कल उनको, मेरे को गिर जाएगा वो पैकेट खुला हुआ है। जूस पाउडर ऐसे लाती हूँ, बड़े बड़े लाती और एक पैकेट वाला वो दिख नहीं रही है, कहाँ कर रही है? यहाँ दिखाओ आप, यहाँ दिखाओ, क्या दिखा रहे हो आप? ये सॉस का पैकेट दिखा रही है। गिर जाओगी दोनों। गिरा दिया था इसने। गड़गड़ेगा। खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया। और अभी आपका जब खाना रेडी हो जाएगा। बच्चों की प्लेट रेडी हो चुकी है, जूस एंड फ्रेंच फ्राइज विद सॉस। इनका ब्रेकफास्ट रेडी है, अब ये खाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओके दोनों ठीक है। चलिए बच्चों को ब्रेकफास्ट देने के बाद और मैंने सोचा कि आज थोड़ी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से तूफान चल रहे हैं, आंधी आ रही है, इतनी धूल चढ़ रही है। तो क्लीनिंग तो डेली हो जाती है, बट डीप क्लीनिंग कभी कभी कर पाते हैं। तो सोचा एक एक सामान निकाल के बाहर आज शोकेस की मैं अच्छे से सफाई करती हूँ, कॉलिन लगा लगा के। सामान निकाल रही हूँ मैं। और बस ये देखो कि 3-4 दिन हमारे घर में ना देखो पर्दे लगे हुए हैं और मैं बिल्कुल पर्दे ना ढक देती हूँ ना, पोछा वोछा लगा के पोछा लगा देती है, उसके बाद मैं पर्दे लगा देती हूँ। फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल घुस जाती है और घुस ही जाती है डेली साइड में, और डेली क्लीनिंग होती है, सफाई करते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल घुसती है। तो सोचा आज कर देती हूँ सफाई। तो कर रही हूँ मैं, सो किससे अच्छे से सफाई की, कोना अच्छे से कोने लगा लगा के साफ किया मैंने। और बच्चे बार बार मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे थे, मम्मी बोल रही थी मुझे कुछ। तो मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, उनकी बात सुन रही थी, जवाब दे रही थी पीछे एक देख के। बट मम्मी बोल रही यहाँ पे हड्डी पसली मत उड़वा लेना सोफे पे चढ़ के।
और कभी ऊपर चढ़ के ज्यादा सफाई वाली बन रही है। तो वही चीज है, मम्मी और का तो कम वही है, सफाई करो तब दिक्कत, नहीं करो तब दिक्कत। सफाई में ये हो जाता है, जो बिजली उठ जाएगी ऊपर मत चढ़ो। तो ऊपर तो चढ़ना पड़ता है, जब ऊपर की सफाई करनी पड़ती है तो ये भी होना पड़ता है। और जब मेरा काम ये है कि मैं सफाई में लगती हूँ तो मन लगा के सफाई करती हूँ अच्छे से, और नहीं करती तो फिर मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। ये काम है मेरा। तो मैं अब यहाँ पे हम ये सब साफ करते करते हम यहाँ पे बात कर रहे थे, और मम्मी और भाभी ऐसा हम बोल रहे थे कि गिफ्ट किसने दिया था, ये किसने दिया था। तो येलो वाले लक्ष्मी गणेश जी मैं दिवाली पे लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और येलो कलर इतना प्यारा लगता है इनका, मैं शोकेस में लगा दी। और ये बहुत सारे गिफ्ट ऐसे हैं जो भाभी को एनिवर्सरी पे मिले हैं, और जो ये गिफ्ट है ये भाभी को एनिवर्सरी पे मिला था, और कुछ गिफ्ट है भाभी को शादी में उनके बहन ने गिफ्ट किए थे, कुछ बच्चों के गिफ्ट है। तो हम मैं तो खुद चीजें, कपल सेट हो या भगवान जी की मूर्तियां हो, मैं खुद से कभी नहीं खरीदती। अगर गिफ्ट में आते तो हम शोकेस में लगा देते हैं, मैं खुद से ये चीजें लाती ही नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं ज्यादा लगानी नहीं चाहिए। तो ये देखो मैं भाई की ट्रॉफी साफ कर रही हूँ, उसको मैच खेलने का इतना शौक है। तो अब तो बहुत कम कर दिया, पहले बहुत खेलता था, इतनी ट्रॉफी इतनी वो थे उसके मेडल्स वगैरह, और ये ट्रॉफी, इसकी 2 ट्रॉफी बची है। देखो इतनी सारी ट्रॉफी थी, उसकी 2 ट्रॉफी बची है, जो उसको कुछ टाइम पहले ही मिली है। पहली वाली ट्रॉफी सारी उथल पुथल हो गई थी, मतलब सामान ऊपर नीचे करने में सब टूट गई थी। तो ये वाली 2 ट्रॉफी शोकेस बन गया, तब से मैं अपने शोकेस में लगा देती हूँ। अब जो भी उससे मिलता है तो मैं शोकेस में लगा दिया। यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन करके मैं सारा सेट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से लगा रही हूँ। आपको इतना इसमें दिख नहीं रहा होगा वीडियो में ना, तो बहुत अच्छा क्लीन हो रहा है, और धुंधला धुंधला दिख जाता है ना इसमें शायद वीडियो में, तो आई थिंक मुझे लगा क्लियर नहीं दिखा होगा। और थोड़ा यहाँ आरू बोल दिया मेरे को आके कि मम्मा थोड़ी हेल्प कर दो आपकी, तो मुझे 1-2 सामान दे के फिर भाग गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये यहाँ की तो क्लीनिंग हो गई अच्छे से, तो फिर सोफे भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये सोफे ना सच में मेरी पसंद के बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे दुग्गू ना बार लाइट बंद कर रही थी, तो मेरी पसंद के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो गांव के हिसाब से ये लाइट कलर है, बहुत व्हाइट कलर हो गया इनका। और ऊपर से ये भाई और पापा लेने गए थे, और ये गाँव में ऐसे चलते ही नहीं है, सच में मेरी पसंद के बिल्कुल नहीं है। मैं तो कुछ कस्टमाइज करके बनवाना चाहती थी, पर ये लेदर है, पता नहीं क्या है। एक तो ये इससे ना बच्चे पेन वैन चलाते रहते हैं, वो छूटते ही नहीं है। मैंने इतना ज्यादा क्लीन, पता नहीं हर तरह का क्लीनर मंगवा के देख लिया, छूटते ही नहीं है किसी भी चीज से। तो बच्चों ने उधर मजा रखा है पूरे वाला। तो देखती हूँ, इनको देखे ना दूसरे लेके आऊंगे अच्छे वाले। सोचा फिर यहाँ पे सीधे सफाई कर देती हूँ, यहाँ से कुछ छोड़ू। तो यहाँ पे देखो डुग्गू का मैंने यहाँ पे डुग्गू का वो लाइट लगाई है, डुग्गू ऐसी भी छोटी सी। अब देखो तब कैसी थी, इतनी गोलो मोलो सी एकदम सफेद लाल टमाटर जैसी ऐसी हुई थी, बहुत सुंदर। पर अब देखो बुरा हाल हो रखा है, कुछ खाती तो है नहीं वो, बस मन मर्जी की है। दूध भी नहीं पीती, कम से कम अब तो मैंने उसका चॉकलेट फ्लेवर मंगाया है, वो वाला उसमें डाल के पी लेती है। दूध तो पीना स्टार्ट किया है थोड़ा सा। तो एक एक सामान निकाल के मैं वो कर रही हूँ। यहाँ पे आरू भी नहा के आ गई थी, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप उसे कपड़े पहना दो। तो मम्मी ने आरू को कपड़े पहनाए, और फिर मैं लग गई अपनी सफाई में अच्छे से। और पता है क्या, मैं सफाई करती हूँ ना, मेरे हाथ में सामान जरूर गिरता है, मेरे को डर लगता है। मैं इतना दिख दिख के सामान को पकड़ती हूँ ना हाथ में से, ये छूट ही जाता है, कितना भी उससे करो ना फिर भी हाथ में से छूट ही जाना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कोनी लगा के साफ कर रही हूँ। और कुछ दिन बाद फिर टैडी वैडी, इतना इतनी सारी चीजें है ना इनके पास, टॉयज। मैं आपको देखिए नेक्स्ट व्लॉग में उनके टॉयज भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे डुग्गू आ गए, तेरी बुआ मुझे कपड़े पहना दो, मैंने बोला मेरे हाथ गंदे बेटा आप खुद पहन लो। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग फिनिश हो गई। सो हम बाहर घूमने आए हैं, है ना। ये रही मेरी चॉकलेट। इधर खेतों की साइड आए हैं, इधर इतनी अच्छी हवा लगती है। आज हम तीनों ही हैं घूमने के लिए ना। बेटो ऐसे नहीं कर आरू, जिससे मैम तो जा रहे हैं, स्नेक आ जाएंगे, बाबा जी के पास जा रहे हैं हम तो। और आओ देखो ट्रेन कितनी सुंदर लग रही है, डुग्गू है ना, जा रही है, कितनी सुंदर लग रही है ट्रेन। और बस घूमने आए हैं थोड़ी देर, बच्चे पूरे दिन घर पे रह रह के बोर हो जाते हैं, और अब एक घूम के थोड़ी देर एक राउंड लगा के है ना फिर घर चल रहे हैं। बस फिर क्या होगी रात अपना फिर ड्राइव। ओके आज कुछ ऐसा खास तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस थोड़ा सा सुबह बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था, और आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की थी। सो आज यही था मेरे ब्लॉग में। सो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाय, गुड नाइट।